हेलो फ्रेंड्स, हमने कुछ टाइम पहले नोएडा मार्केट में आने वाले करेक्शन की बात करी थी। इस वीडियो में हम ओवरऑल हाउसिंग मार्केट में आने वाले करेक्शन को वेरियस फैक्टर से समझने की कोशिश करेंगे। कोविड के मार्केट डिप के बाद इकोसिस्टम में काफी नए ट्रेडर्स आए, मार्केट खुला एंड ट्रेडर्स एंड ऑपरेटर्स ने अपने फंड्स को स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू किया। मार्केट बढ़ने लगा, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसी बुल रन में अपना पैसा बनाने लगे। इसी दौरान जब मार्केट में डाउनफॉल था, तब ट्रेडर्स ने रियल स्टेट में भी पैसे लगाए, क्योंकि रियल स्टेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन। इधर रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको क्विक रिटर्न्स मिल रहे थे मार्केट में, वो भी रियल स्टेट में आ गए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्योंकि कहानी सिंपल है, अनटिल एंड अनलेस आप ऑपरेटर हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में टू द ट्यून ऑफ लैक्स एंड करोर्स नहीं करोगे। अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, पर वहीं रियल स्टेट इज समथिंग मोर रिलायबल एज इट इज अ फिजिकल एसेट एंड आपके कंट्रोल में होता है। कोविड के बाद ये भी हुआ कि डेवलपर्स ने प्राइसेस बढ़ाए एज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इसको बैक किया मार्केट के एक्सेप्टेंस ने, जिससे डेवलपर्स को भी कॉन्फिडेंस दिया प्राइसेस रिवाइज करने में, और नए इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी मिले जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट किया रियल स्टेट में। प्लस सेक्शन 54F के तहत LTCG को रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके सेट ऑफ किया जा सकता है। सो अगेन दिस इज अ बिग फैक्टर जब स्टॉक मार्केट की कैपिटल का रोटेशन रियल स्टेट में होता है। जनरली एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में पैसे का जो सप्लाई है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहले ट्रेडर एंड बिग इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज में आते हैं, फिर उनको एग्जिट मिलता है स्मॉलर इन्वेस्टर्स से, एंड देन उन स्मॉलर इन्वेस्टर्स को एग्जिट देते हैं एंड यूजर्स। इंडिया में रिसेंटली AIF के थ्रू भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का एक और चैनल पॉपुलराइज हो रहा है, जिसमें HNIs एंड NRIs बिग टिकट साइज में इन्वेस्ट करते हैं। 2025 के पहले 6 मंथ्स में टोटल AIF इन्वेस्टमेंट्स में अप्रोक्सीमेटली 17% रियल स्टेट सेक्टर में हुआ है। AIF के इन्वेस्टमेंट्स जनरली प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में होते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके वजह से रियल स्टेट में कैपिटल रोटेशन हो रहा था एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस अकॉर्डिंगली बढ़ रहे थे। पर क्या ऐसा हमेशा चलता रहेगा? देखिए, कैपिटल रोटेशन का साइक्लिकल नेचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2019 से 20 में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में खूब सारा फंडिंग हुआ, काफी सारे यूनिकॉर्न्स बने मार्केट में। पर जब 2022 में फंडिंग ड्राई हुआ तो लंबे समय तक चला, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी लिक्विडिटी खत्म होने लग गई फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम। पर ओवरऑल रियल स्टेट सेक्टर इज मच बिगर देन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो क्या अब ये सेम फेनोमेना रियल स्टेट में भी दिखने लग गया है? ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। फर्स्ट, ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स मिक्स हैं, पर कुछ सिग्नल्स दिखने लग गए हैं मार्केट में कैश का एवरेज डेली टर्नओवर 32% से नीचे गिर गया है ईयर ऑन ईयर। इससे ये समझा जा रहा है कि कैश कहीं ना कहीं अब ब्लॉक हो रहा है इन सम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या फिर मार्केट में इन्वेस्टर्स आर स्केप्टिकल टू टेक रिस्क्स। इनफैक्ट ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से ही FPI आउटफ्लोज हाईएस्ट हो गया है इंडिया से। सेकंड, SIP इंटरेस्ट अमंग द इन्वेस्टर्स इज गेनिंग मोमेंटम। इन्वेस्टर्स आर रिसॉर्टिंग बैक टू म्यूचुअल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। जनरली इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से इमीडिएट एग्जिट नहीं लेते हैं। दे होल्ड द कैपिटल फॉर 3 to 4 years टू गेट अ डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं कैश इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड विद म्यूचुअल फंड हाउसेज इन द नियर फ्यूचर। थर्ड, इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। जस्ट टू गिव यू अ फिगर, ₹96,000 करोड़ का मार्जिन ट्रेडिंग हो रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट में इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025। अभी जब मार्केट में काफी फ्लिप फ्लॉप्स होने के चांसेस हैं ड्यू टू टैरिफ्स, MTF एड्स अनदर लेयर ऑफ रिस्क इन द वैल्यू चेन। जिनको नहीं पता है, MTF is purchasing stocks by borrowing money from stockbrokers. According to experts, the Indian stock market is sitting on a ticking time bomb. High leverage पे stocks की खरीद हो रही है। जिस दिन मार्केट में volatility आएगा, उस दिन मार्केट से काफी कैश गायब हो जाना है। और अगर मार्केट डिसेंट परफॉर्म करती है तो भी मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट भी पे करना होगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स अर्न्ड इन द स्टॉक्स। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं ब्रॉडर मार्केट में, जिससे हमें लगता है कि कैपिटल रोटेशन कम होने लगेगा रियल स्टेट में आने वाले कुछ टाइम में। पर इसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, इस वीडियो में हम नोएडा रियल्टी मार्केट से एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में हम नोएडा हाउसिंग मार्केट के अलग अलग सेगमेंट की बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्लो डाउन का असर कहां देखने को मिलेगा। नोएडा रियल स्टेट में आज अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्चेस तो 0 हो रहे हैं, सो ये सेगमेंट आउट ऑफ पिक्चर है हमारे एनालिसिस से। मेजरली जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो लग्जरी सेगमेंट के प्राइस ब्रैकेट में ही हो रहे हैं। लग्जरी सेगमेंट में भी लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी के सब सेगमेंट्स आ जाते हैं। नोएडा में अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग बहुत ज्यादा नहीं था पहले, कुछ प्लान भी हुए पर कभी डिलीवर नहीं हो पाए अब तक। लेकिन अब कहानी बदल रही है एंड अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के लॉन्चेस होने लग गए हैं। बाय अल्ट्रा लग्जरी वी मीन जिनकी BSP
20,000 प्लस पर स्क्वायर फीट है। एंड रिसेंट कुछ लॉन्चेस जैसे मैक्स स्टेट 128 एंड आने वाले ट्रम्प टावर्स, जेकब एंड को एंड एलिसाब में रिस्पॉन्सेस देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में अभी स्लो डाउन नहीं है। एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। ईस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली में रहने वाले रिच लोगों के पास बड़े घर में शिफ्ट होने के ऑप्शन ज्यादा नहीं है। पार्किंग की समस्या है इन जगहों पर, नए डेवलपमेंट्स के लैंड पार्सल्स नहीं है। ऐसे में शिफ्टिंग टू नोएडा मेक्स सेंस फॉर देम। एंड जब उनको ऐसे को ब्रांडेड अपार्टमेंट्स वाले एड्रेसेस में घर बनाने का मौका मिलेगा तो वो पीछे नहीं रहेंगे। एंड तभी इन प्रोजेक्ट्स में ओवरऑल रिस्पॉन्सेस अच्छे हैं। मार्केट स्लो डाउन से जो सेगमेंट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो है लग्जरी सेगमेंट कैटेगरी। कोविड के बुल रन में बहुत लोगों ने फोमो इन्वेस्टिंग का रूट अपनाया और इसका फायदा हुआ डेवलपर्स को। पर अब इस सेगमेंट में रेट कर्व फ्लैट होने लग गए हैं। इसको हम माइक्रो मार्केट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे नो डाउट इज पोइज्ड टू बिकम द स्काईलाइन ऑफ नोएडा। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स जैसे ट्रम्प टावर्स, मैक्स 128, ईस्ट मेडालियो, जैकब एंड को एंड एलिसाब रीडिफाइन करेंगे स्काईलाइन को। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले समझा कि अल्ट्रा लग्जरी वाले सेगमेंट में तो ये मार्केट ग्रो करेगा। लग्जरी की अगर बात करें तो हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि फोमो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल गोदरेज ट्रॉपिकल आइलैंड जार्डिनिया है। 20% में एग्जिट के लालच में आज ये हो रहा है कि मार्केट में यूनिट्स रेट टू रेट मिल रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स में। निम्बस ने भी अरिस्टा को 16,000 से 18,000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में लॉन्च किया है। एल&टी का ग्रीन रिजर्व के यूनिट्स 20,000 प्लस पर स्क्वायर फीट पर अभी प्री लॉन्च में चल रहे हैं। हम बार बार अपने व्यूअर्स को यही बताने की कोशिश करते हैं कि फोमो बाइंग में ना जाएं, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अभी जो नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी इस प्रैक्टिस से बचें। हमारे हिसाब से इस माइक्रो मार्केट में रेट्स 17,000 से 17,500 पर स्क्वायर फीट तक एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए आने वाले 2-3 सालों में। सिमिलर रेट्स सेंट्रल नोएडा का भी होगा। हमने ऑलरेडी इसके एनालिसिस अपने एस महागुन मेडालियो वाले वीडियो में करी थी। इसके लिंक आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। इनफैक्ट एस महागुन मेडालियो का भी रेट्स 17,000 पर स्क्वायर फीट का अभी हो गया है फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स। नोएडा एक्सटेंशन की अगर बात करें तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। ऑल्दो प्राइवेट डेवलपर के रेट्स 13,000 से 15,000 पर स्क्वायर फीट में आ रहे हैं, पर एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स का रेट्स को थोड़ा रियलिस्टिक पिक्चर तक लाने में काफी बड़ा योगदान रहा है। ऑल्दो गोदरेज मैजेस्टी ने रेट्स को हाइप करने की कोशिश फिर से करी है। यहाँ पर भी हमें इन्वेस्टर्स के कॉल्स आने लग गए हैं कि 20% के बाद एग्जिट कैसे करें। यहाँ पर भी ट्रॉपिकल आइल एंड जार्डिनिया जैसी कहानी रिपीट होने वाली है। इसके अलावा अगर आप एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना चाहते हैं तो कुछ प्राइवेट डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हैं इस मार्केट में जहां अब बायर्स को 1.5 CR to 2.5 CR के रेंज में घर मिल जाएगा, जैसे निराला एस्टेट का फेज 5, निराला ट्रायो, फ्यूजन ब्रुक एंड रिव्यूले, ए सिटी के पास निराला इंडिया का अब मॉर्फियस के स्टॉल प्रोजेक्ट का टेक ओवर, इरोस संपूर्णम का फेज 2 एटसेट्रा। एनबीसीसी के लीजर वैली 2 का भी ऑक्शन पेंडिंग है। हमें लगता है कि यहाँ पर रेट्स 10,000 से 11,000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में एस्टैब्लिश हो जाएगा आने वाले टाइम में। सुबह का नया प्रोजेक्ट जो सेक्टर 1 में आ रहा है अब किस रेट पे लॉन्च होता है वो वेट एंड वॉच है। अब आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लॉन्चेस पर। हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि कहां लॉन्चेस प्लान्ड हैं। इन प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे गॉर्स का 22D वाला प्रोजेक्ट, एल्डको विस्पर्स ऑफ वंडर में EOI शुरू हो गए हैं। इंटरेस्टेड लोग हमें #Yamuna22D लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम अगेन एक ही एडवाइस देंगे बायर्स को कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाएं, क्योंकि आज एंटर करने पर जब ट्रांसफर्स खुलेंगे तो मार्केट में सप्लाई काफी होगा एंड यूजर्स के पास। उस समय आप रेट्स एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे एंड ना ही प्रीमियम चढ़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर। यमुना एक्सप्रेसवे के रेट्स अभी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हमें लगता है आने वाले 2-3 सालों में 11,500 से 12,000 पर स्क्वायर फीट के बीच में रेट्स आ जाना चाहिए हाउसेस का लग्जरी सेगमेंट में। हम अपने व्यूअर से भी उनका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि अलग अलग माइक्रो मार्केट में आपके हिसाब से आने वाले 2-3 सालों में क्या लग्जरी सेगमेंट में प्राइसेस करेक्ट होंगे, और अगर आपका आंसर यस है तो क्या रेट्स एस्टैब्लिश होगा। कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रियल एस्टेट वीडियोस के लिए हेजोम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैप्पी हाउस हंटिंग। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।